Today we will start with last problem of simple cash book. Simple cash book topic का last problem. Record the following transactions in simple cash book for the month of May 2019. Record the following transactions in simple cash book for the month of May 2019. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में आपको ईयर और मंथ लिखना है. ईयर जो है, ईयर है 2019, मंथ है मई. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 15,000. फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 15,000. तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो आपको कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखना है डेट 1 टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट 15,000. तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश बुक में लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है टू कैपिटल अकाउंट. इसका नरेशन लिखना है, इसका नरेशन लिखना है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. नरेशन जो है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सेकेंड ट्रांजैक्शन है कैश परचेसेस रुपीज 5,000. कैश परचेसेस रुपीज 5,000. तो जर्नल एंट्री जो है कैश परचेसेस का जर्नल एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश परचेसेस का जर्नल एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखना है. तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 2 बाय परचेसेस अकाउंट 5,000. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको कैश बुक के क्रेडिट साइड लिखना है बाय परचेसेस अकाउंट. इसका नरेशन लिखना है, इसका नरेशन बीइंग कैश परचेसेस. नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग कैश परचेसेस. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स रुपीज 4,500. कैश सेल्स रुपीज 4,500. तो जर्नल एंट्री फॉर कैश सेल्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश सेल्स 4,500. जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो आपको कैश बुक में डेबिट साइड लिखना है. तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड डेट 4 टू सेल्स अकाउंट 4,500. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, तो इसको आपको कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखना है टू सेल्स अकाउंट. इसका नरेशन, इसका नरेशन है बीइंग कैश सेल्स. नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग
कैश सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड ₹2500, रेंट पेड ₹2500। तो जर्नल एंट्री फॉर रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड 2500, इसका जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 7 बाय रेंट अकाउंट, रेंट पेड 2500। तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट इज 2500। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग रेंट पेड, नरेशन जो नरेशन है बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 10, रिसीव्ड फ्रॉम जयन, received from Jayan ₹8,000 on account, received from Jayan ₹8,000 on account। तो जर्नल एंट्री फॉर received from Jayan, कैश अकाउंट डेबिट टू Jayan अकाउंट, received from Jayan ₹8,000 on account। तो जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू जयंत अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो आपको कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखना है, डेट इज 10 टू जयंत अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जयंत, नरेशन जो है नरेशन है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जयंत, अमाउंट इज 8,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000। तो जर्नल एंट्री फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000, इसका जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको कैश बुक के क्रेडिट साइड लिखना है, कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 13 बाय बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000। तो जर्नल एंट्री के इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नरेशन जो है नरेशन इसका बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है पेड टू कृष्णा ₹4,000 ऑन अकाउंट, पेड टू कृष्णा ₹4,000 ऑन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री फॉर पेड टू कृष्णा, पेड टू कृष्णा, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको कैश बुक के क्रेडिट साइड लिखना है, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 15 बाय कृष्णा अकाउंट, बाय
कृष्णा अकाउंट 4000। इसका नरेशन लिखना है, इसका नरेशन है बी कैश पेड टू कृष्णा। नरेशन जो है, नरेशन है बी कैश पेड टू कृष्णा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम सागर ₹500। रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम सागर ₹500। तो जर्नल एंट्री फॉर रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम सागर, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम सागर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम सागर 500। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम सागर ₹500। तो जर्नल एंट्री इसका है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन इसका जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो आपको कैश बुक के डेबिट साइड में लिखना है। तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड डेट 22 कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट 500। इसका नरेशन, इसका नरेशन है बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर डॉटर्स कॉलेज फीस ₹2000। पेड फॉर डॉटर्स कॉलेज फीस ₹2000। तो जर्नल एंट्री फॉर पेड फॉर डॉटर्स कॉलेज फीस, पेड फॉर डॉटर्स कॉलेज फीस, इसका जर्नल एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डॉटर्स कॉलेज फीस, दिस इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बिजनेसमैन। पेड फॉर डॉटर्स कॉलेज फीस, the daughter's college fees, this is personal expense of businessman। तो daughter's college fees के लिए आपको अकाउंट लिखना है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड, कैश बुक क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो डॉटर्स कॉलेज फीस का अमाउंट है 2000। तो कैश बुक में बाय ड्राइंग्स अकाउंट, इसका नरेशन, नरेशन बीइंग डॉटर्स कॉलेज फीस पेड। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग डॉटर्स कॉलेज फीस पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हाउस रेंट पेड ₹1500। हाउस रेंट पेड ₹1500। तो इसका जो जर्नल एंट्री है सेम एंट्री अगेन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउस रेंट जो है, हाउस रेंट दिस इज आल्सो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बिजनेसमैन। हाउस रेंट जो है दिस इज आल्सो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ बिजनेसमैन। तो हाउस रेंट के लिए वर्ड ये है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर हाउस रेंट पेड। हाउस रेंट पेड इसका जर्नल एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। हाउस रेंट का अमाउंट है 1500। इसका नरेशन
लिखना है बीइंग हाउस रेंट पेड, नरेशन जो है बीइंग हाउस रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस ₹10,500, additional capital introduced into business ₹10,500। तो journal entry for additional capital introduced in the business, additional capital introduced in the business, इसका journal entry cash account debit to additional capital account, additional capital introduced in the business, इसका जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो कैश बुक के डेबिट साइड में लिखना है, तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड डेट 26 टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट। Additional capital introduced into business 10,500। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट, देयरफॉर इसका लेजर पोस्टिंग किया है, कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखा है टू एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है इंटरेस्ट पेड ₹750, इंटरेस्ट paid ₹750, तो जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट पेड, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट पेड का जर्नल एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड, cash book on the credit side date 28 by interest account। interest paid ₹750, interest paid का जर्नल एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 28 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम विमल ट्रेडर्स ₹5,000 ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम विमल ट्रेडर्स ₹5,000 ऑन क्रेडिट, यहां पे अंडरलाइन करना है ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक इज ओनली फॉर, कैश बुक इज ओनली फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है ये आपको कैश बुक में लिखना नहीं है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम विमल ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, दिस ट्रांजैक्शन will not be recorded in the cash book because it is a credit transaction। last transaction है deposit into bank all cash in excess of ₹5,000, deposit into bank all cash in excess of ₹5,000। यहां पे अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस, अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस। तो जर्नल एंट्री फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 31 बाय बैंक अकाउंट। इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है,
deposited into bank cash in excess of rupees 5,000. तो जर्नल एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है, being excess cash deposited into bank। नरेशन जो है being excess cash deposited into bank। इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है बाय बैंक अकाउंट। इसका जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है डिपॉजिट इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीस 5,000। तो 5,000 रुपीस जो है, 5,000 रुपीस ये आपका कैश बुक का बैलेंस है। तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में डेट 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है 5,000। ये बैलेंस आपको सम के अंदर डायरेक्टली दे दिए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट इज 5,000। ये जो अमाउंट है 5,000, ये आपको प्रॉब्लम के अंदर लास्ट ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली दे दिया है। डिपॉजिट इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीस 5,000। तो 5,000 रुपीस जो है, ये आपका कैश बुक का बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट है। 5,000 रुपीस, दिस इज द बैलेंस ऑफ द कैश बुक। अभी कैश बुक का क्या करना है, अभी कैश बुक का आपको पहले डेबिट साइड टोटल करना है। कैश बुक का डेबिट साइड टोटल, इसमें से माइनस करना है ये कैश बुक का क्रेडिट साइड टोटल, एंड जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आपको ये बैंक अकाउंट के सामने लिखना है। कैश बुक का डेबिट साइड टोटल माइनस करना है कैश बुक का क्रेडिट साइड टोटल। जो डिफरेंस आएगा वो आपको ये बैंक अकाउंट के सामने लिखना है। तो पहले कैश बुक का डेबिट साइड टोटल, डेबिट साइड आ रहा है 38,500। कैश बुक का डेबिट साइड है 38,500। इसमें से ये क्रेडिट साइड माइनस करना है। ये जो डेबिट साइड टोटल है, ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लिया है। इसमें से पूरा ये क्रेडिट साइड माइनस करना है। डिफरेंस आपको ये बैंक अकाउंट के सामने लिखना है। तो डिफरेंस आपका है 12,750। ये जो बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है, ये बैंक अकाउंट का अमाउंट है 12,750, 12,250। नहीं, 12,750। बैंक अकाउंट जो है, ये बैंक अकाउंट का अमाउंट आपका है 12,750। कैश बुक में ये क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट, इसका जो अमाउंट है, अमाउंट आ रहा है 12,750। ये हम लोग कैसे फाइंड आउट किए? कैश बुक का डेबिट साइड टोटल किया है। कैश बुक का डेबिट साइड है 38,500। इसमें से ये कैश बुक का पूरा क्रेडिट साइड माइनस किया है, और माइनस करके आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है, ये बैंक अकाउंट के सामने लिखा है 12,750। बैलेंस कैरिड डाउन जो है, ये बैलेंस कैरिड डाउन को अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करना है।
बैलेंस कैरी डाउन को अपोजिट साइड लिखना है, जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $5,000। ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा है इसको अपोजिट साइड पे लेना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 5,000। ये आपका सिंपल कैश बुक का लास्ट प्रॉब्लम।